अब मैंने अपनी 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेल ली हैं। ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी, खर्चा हमारा अपनी तरफ से होता है। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ? मैंने 2023 में, 2024 में और अब 2025 में 3 चैंपियनशिप्स खेल ली हैं। Sushma is my coach now. Then she motivated me कि I can, because age is no category. Age is just a number. तो इसमें भी टेक्निक सबसे ज़्यादा ऊपर काम करती है, बिकॉज वेट है। अगेन जैसे हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आई एम 44, ये 54 ईयर्स के हैं। सो जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ खेलते हैं। यू डोंट वांट कि आप एक दिन एब्रप्टली खेल के इंजरी लेके बैठ जाए। एंड सब ब्यूटी इसकी ये है कि ये एक केटल बेल आपको हर तरह की एक्सरसाइज करा सकती है। ਔਰਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦ ਜਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਦ ਜਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। मैंने जब ये शौक़ अपना शुरू किया, अब तो मेरा पैशन बन गया है। उससे पहले मेरा एक अपना प्रोफेशनल करियर था। मैं एक फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब में थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी, वो आर्मी ऑफिसर थे। सो मैंने उस समय पे अपना पूरा करियर जो है क्विट किया, और उसके बाद उनके साथ साथ चलते रहे। मैंने 2021 में जो है अपना केटल बेल लिफ्टिंग शुरू किया था। केटल बेल वेट लिफ्टिंग होता है जो कि एक एंड्योरेंस गेम है। सो जब मैंने ये शुरू किया था तब मैं 39 ईयर्स की थी, और उसके बाद से मैं आज तक बस पैशनेटली इसको फॉलो कर रही हूँ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਟਲ ਬੈਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਾ? ओरिजिनली जो ये स्पोर्ट है ये रशिया से ओरिजिनेट हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे जो असवाइल रशियन कंट्रीज़ थे उनके थ्रू, और अब पूरे वर्ल्ड में जो ओवर 60 कंट्रीज़ जो है इसको स्पोर्ट को खेल रहे हैं। तो जिदा तुसी इधरले पासे आए आ, कदों ते किद्दां तुसी इहनूं डिस्कवर कीता कि यह कैटल बेल जिहड़ी हैगी आ मेरे वास्ते मेरा एक शौक जिहड़ा हैगा आ, कित्थों इहनूं तुसी डिस्कवर कीता सीगा? मैंने जब अपना अगर मैं बोलूँ कि जो सेकेंड इनिंग अपनी करियर की स्टार्ट करी थी, वो शुरू करी थी मैंने एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। ओके। सो वो किया था मैंने 2013 में। तो उसको मैं फॉलो कर रही थी, बट प्रोफेशनली नहीं कर रही थी। आई वॉज जस्ट हेल्पिंग आउट पीपल विद वट एवर आई हैड लर्नड। उसके बाद मैंने 2020 में जब कोविड आया है, और उस अराउंड उस टाइम पे मैंने अपने आप को एंगेज करने के लिए कंस्ट्रक्टिवली इस स्पोर्ट को जो है पिकअप किया था। एंड उसके बाद से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। एंड अब मैंने अपनी 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेल ली हैं। एंड आई स्टिल फील दैट आई हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ।
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए बिना सपोर्ट के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड हर किसी का अलग अलग तरह से एक सपोर्ट जो है आपको आगे लेके जाता है। सो सपोर्ट फैमिली का पूरा होता है, तभी हम ट्रैवल भी कर पाते हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि घर तो चलता रहता है, घर बंद कभी भी नहीं होता। सो आप ट्रैवल करते रहते हैं एंड ऑफ कोर्स आप ट्रेनिंग अपनी करते हैं, उसमें भी सपोर्ट है। दूसरा, हमारा जो स्पोर्ट है, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट। सो हम अपना स्पॉन्सरशिप खुद ही अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे। सो उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फैमिली की तरफ से भी आता है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी, खर्चा हमारा पूरा हमारा अपनी तरफ से होता है। तो ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ चुके हैं? मैंने 2022 में अपना फर्स्ट चैम्पियनशिप खेला था, वर्ल्ड गेम्स, जो कि इंडिया में हुआ था। सो उस समय में जो मैं केटलबेल वेट लिफ्ट कर रही थी वो 8 kgs का था, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अलाउड नहीं होता फीमेल्स को। ठीक है। सो उस एज ग्रुप में 12 किलो था, बट मैंने तब शुरू ही किया था, तो मैं वर्ल्ड गेम्स खेली थी। एंड उसके बाद मैंने 2023 में, 2024 में और अब 2025 में 3 चैम्पियनशिप्स खेल ली हैं। तो एक उज़्बेकिस्तान में मैंने खेला, एक किर्गिस्तान में खेला था, और अभी हम एशियन चैम्पियनशिप जो है वो किर्गिस्तान में अपनी फिर से खेल के आ रहे हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਸੁਸ਼ਮਾ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੋਚ ਨਾਓ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਸੌ ਹਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਰਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਡ ਅ ਹਾਊਸ ਨੀਅਰ ਟੂ ਆਰ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਆਸਕਡ ਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕੈਨ ਆਈ ਆਲਸੋ ਡੂ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਟੂ ਫਿਟਨੈਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 99 ਵਾਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਮੀ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਏਜ ਇਜ਼ no category, age is just a number. So I started playing this sport at 54 years. Okay, and she's that's really great ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕੈਟਲ ਬੈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸਲ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਹਾਂ, ਮਸਲ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਪਿਕਡ ਅਪ 12 kg ਸਨੈਚ। ਓਕੇ। ਪੌਣੇ 8 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਟਲ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? जी, जो केटल बेल्स 2 तरह के होते हैं। आपने जिम में जो देखे होंगे वो उनका शेप ऑलमोस्ट सेम होता है, बट वो फिटनेस बेल्स होते हैं। और ये वाले जो है इनको कंपटीशन बेल ही कहते हैं। तो कंपटीशन में सिर्फ यही बेल, एक स्पेसिफिक हैंडल, एक स्पेसिफिक विड्थ के साथ, सर्कमफ्रेंस के साथ में जो है वो बनता है। उसमें डिफरेंट वेट होता है आयरन का। ठीक है। जैसे 8 किलो का आयरन है उसमें, किसी में 12 किलो का है। सो उस तरह से ये बनते हैं। इसमें अब हमारे कुछ अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे स्नैच होता है, लॉन्ग साइकिल होता है, जर्क्स होते हैं। जो आप ये खेलते हैं, ये आप सिंगल आर्म से भी खेल सकते हैं, यानी आप एक हाथ से लिफ्ट करते हैं, और सेम चीज़ आप 2 आर्म से भी कर सकते हैं, डबल बेल के साथ। ओके। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਡਬਲ? मेरी डबल। ओके। इस साल की मेरी डबल जो है बेस्ट थी। हाँ जी। बैलेंस बनना इजी हो जाता है, क्या की रीजन हैगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस तो दोनों में, बिकॉज टेक्निक है। देखिए, Okay. बिकॉज जैसे हर एक स्पोर्ट होता है, तो इसमें भी टेक्निक सबसे ज़्यादा ऊपर काम करती है, बिकॉज वेट है। अगेन, जैसे हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आई एम 44, ये 54 ईयर्स के हैं। सो जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ खेलते हैं। यू डोंट वांट कि आप एक दिन एब्रप्टली खेल के इंजरी लेके बैठ जाए। सो जो भी आपके लिफ्ट्स होते हैं उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है जिससे आप बैलेंस आउट दोनों कर सकते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ट्रेनिंग भी ਲਈ ਆ ਜਾਂ खुद ही अपने आप ਨੂੰ ट्रेन ਕੀਤਾ? हाँ जी, मैंने ट्रेनिंग ली है। मेरे कोच हैं गुड़गांव में, अंशु तारावत हैं, तो मैं उनसे कोचिंग ले रही हूँ, ऑनलाइन ही ले रही हूँ। ओके, ऑनलाइन हाँ जी, कोचिंग। हाँ जी, हाँ ठीक है। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ गेम ਨੂੰ समझने वास्ते? देखिए, ये नहीं, मैं अभी भी नहीं बोल सकती हूँ कि, क्योंकि अगर मेरे कोच ये सुनेंगे बाद में तो वो ज़रूर मुझे बोलेंगे। ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि हाँ आज पूरी तरह से आ गई, बिकॉज जो वेट जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं ना, तो चैलेंजेस आपके ऊपर फिर से, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने इनको जैसे 8 kg से इन्होंने शुरू किया था, तो इन्होंने 8 kg को क्रॉस करके 12 पे किया है, लेकिन 12 भी उनके लिए फिर आज चैलेंजिंग है। बिकॉज जैसे आप अपने बॉडी वेट के ऊपर एक ऊपर बॉडी वेट, वो बेल का वेट उठा रहे हैं, सो वो आपके लिए एक नया चैलेंज है। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, जिम ट्रेनिंग भी करते हैं ਜਾਂ ਹੋਰ भी एक्सरसाइज अपनी बॉडी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्ट्रेंथ देने वास्ते? हाँ जी, मैं प्रोफेशनली अभी जो है फिटनेस ट्रेनर हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। सो जो मेरा फिटनेस पूरा रूटीन है वो मैं घर से ही फॉलो करती हूँ मेजरली, बिकॉज इक्विपमेंट सारा अपने पास में है। एंड सब ब्यूटी इसकी ये है कि ये एक केटल बेल आपको हर तरह की एक्सरसाइज करा सकती है, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपकी कार्डियो है ना, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी सिर्फ एक इस बेल के साथ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी मेरे पास सारा इक्विपमेंट है। तो क्योंकि और की फिर यूज़ करते हैं जिदा तुसी कहने आ? इसके लिए देखिए, पूरा एक फिटनेस रेजिम हम बनाते हैं। तो ये तो हम इसको अगर बोलें तो इसको हम अपना वेट ट्रेनिंग में अगर हमने इसको डाल दिया, तो उसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट की ट्रेनिंग के जो बैलेंस डेज होते हैं उसमें हम अपने शोल्डर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, लेग स्ट्रेंथनिंग करते हैं, है ना, और साथ में हम अपने कार्डियो के ऊपर वर्कआउट करते हैं। देन ऑल्सो वी डू स्ट्रेचिंग, योगा। सो सब कुछ जोड़ के पूरा हमारा एक रूटीन होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है। तो दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ट्रेनिंग ਚੱਲਦੀ ਆ? देखिए, ये जो स्पेसिफिक स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो ऑल्टरनेट डे पे प्रेफर करते हैं, बिकॉज बॉडी को उस तरह से रेस्ट भी चाहिए होता है, बिकॉज वेट्स जो हैं बहुत हैवी होते हैं लिफ्टिंग में। सो ऑल्टरनेट डे पे या 2 days के गैप के बाद में, बट बैलेंस ऑफ द डेज पे आप अपना कोई ना कोई फिटनेस एक्टिविटी जो है वो फॉलो करते हो। ओके। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟਸ ਆਈਆਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਸ देयर ਟੂ ਗਾਈਡ ਮੀ। ਓਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 54 ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਐਂਡ ਆਲ ਮਾਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਓਕੇ। ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ, and maybe they are saying that maybe you are motivating us, and it gives me a motivation. ਚਲੋ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ really great, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ? देखिए, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो आपको खुद को लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना आपका
पेन होता है, इतना चैलेंजिंग होता है। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि घर भी तो देख रहे हैं और बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं अपनी साथ की, तो उसके बीच में वो जो रनिंग अराउंड होती है, उसके बाद आपको फोकस करके अपनी ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये आप अपने लिए कर रहे हो। सपोर्ट है, सब साथ में है, बट ये एक आप अपने लिए एक चीज़ आपने चुनी है जो आप कर रहे हो। सो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंजिंग बहुत लगता है। आपको लगता है कि आराम से हम भी बैठ सकते हैं, आपने देखा है लेडीज आराम से घर में बैठ जाती हैं, हम किटी पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं, बाहर घूम भी सकते हैं, ऑप्शंस बहुत है। बट जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको आती है वो नेक्स्ट लेवल है, मैं बोलूँगी उसमें सब कुछ फेल है। सो उसमें फिर वो दर्द वर्द आपको जैसे ही कुछ मिलता है, अभी जैसे मैं और संदीप जी गए थे अपने एशियन चैम्पियनशिप के दौरान, हमने जो एक्सपीरियंस किया इतना थ्रिलिंग था कि हमारी हड्डियाँ मतलब जवाब दे रही थी और रोना भी निकल रहा था। बट देन उसका जो एंड रिजल्ट आपको मिलता है ना, एंड ऑफ कोर्स जो फैमिली सपोर्ट कर रही है उनको जो खुशी मिलती है, बिकॉज टू कैरी द इंडियन फ्लैग, I think on an international platform is मतलब it still gives me the goosebumps to say जब आप वो फ्लैग खोलते हैं अपने लिए, सो उससे ज़्यादा क्या आप ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੇ ਆ? जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, हर एक स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत रिलीज़ होता है। जैसे बच्चे भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक स्पोर्ट एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करती है। सो जैसे हम भी जब लिफ्टिंग करते हैं अपनी, तो उस टाइम पे आपका फोकस सिर्फ आपकी अपनी लिफ्टिंग पे होता है। इट इज़ समथिंग लाइक, बिकॉज मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ तो मैं बोलूँगी इट इज़ समथिंग लाइक मेडिटेशन। जैसे कुछ लोगों के लिए सिर्फ बैठ के ध्यान लगाना मेडिटेशन है, बट हम जब ये 1 घंटा 2 घंटा अपना ट्रेनिंग करते हैं या जब लिफ्टिंग करते हैं, उस समय हम सिर्फ यही सोच रहे होते हैं। सो हमारे लिए ये मेडिटेशन है, एंड ऑफ कोर्स करने के बाद जो आपको अंदर से खुशी मिलती है, एंड बिकॉज इट इज़ अ पावर गेम, सो यू फील वेरी अकम्पलिश्ड विद इन योर सेल्फ कि हाँ हम आज भी ये कर सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਕੈਟਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਏ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बिल्कुल, मैं एडवाइस दूंगी कि जिसको भी देख के करने की इच्छा होती है वो अपनी फिटनेस जर्नी आज शुरू करे, चाहे एक आसान बाहर घर के बाहर निकल के वॉक करने से शुरू करें, बट अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उनको सोचना, एंड स्पेशली वुमेन, क्योंकि हम पहले भी आपके साथ ये डिस्कशन कर रहे थे बैठ के कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं एंड हम उसी में खो जाते हैं और हमको अपने लिए समय नहीं मिलता, एंड स्लोली वो आपको अपनी हेल्थ पे, अपनी एजिंग पे सामने आता है। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी भी तरह की फिटनेस एक्टिविटी पिक कीजिए और आप उसको स्टार्ट कीजिए, एंड धीरे धीरे इफ़ यू थिंक कि आपका लेवल बढ़ रहा है या आपको एक कोई गाइडेड वो चाहिए उसके लिए, सो आप कभी भी कोई भी कनेक्ट करना चाहेगा, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीबडी। आप चाहे इसको फिटनेस के लिए पिकअप करें, या अगर आप जैसे हम लोगों ने इस एज में जाके वेटरन्स कैटेगरी में अपने अचीव किए हैं मेडल्स, वो भी आप कर सकते हैं। तो देयर इज़ एज इज़ नो बार, सिर्फ मन में आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ नहीं एवरीडे खाने हैं वही? नहीं, एवरीडे खाने से काम नहीं चलेगा। अगेन जैसे वेट्स हैं तो आपको अपने खाने का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, आपका जो फूड इनटेक है वो सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली कि हम लोग इस एज ब्रैकेट में, पर इवन अगर बच्चे खेल रहे हैं या प्रोफेशनल कैटेगरी में लोग खेल रहे हैं, तो जब आप वेट लिफ्टिंग या कोई भी पावर लिफ्टिंग वाली चीज़ करते हैं, सो आपका न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, योर बोन्स, योर मसल्स, एवरीथिंग शुड बी सपोर्टिंग यू। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ?
देखिए मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका प्रोटीन जो बिल्डअप करता है आपको, सो प्रोटीन इनटेक आपको अकॉर्डिंगली करना चाहिए. नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितना, हम लोग अगर अपने स्पोर्ट के हिसाब से करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने वेट पे जा रहे हैं, कितना ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना प्रोटीन इनटेक भी बढ़ा देते हैं. एंड देन अलॉन्ग विद इट कम्स योर योर कार्ब्स. तो इसमें एक पूरा अगर मैं सिर्फ अपने स्पोर्ट की बात करूं तो इसमें एक पूरी साइकिल हमने बना के रखी है कि आपको जैसे अगर कंपटीशन के पहले क्या खाना चाहिए और कंपटीशन से एक रात पहले आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए जो आपको अगले दिन एनर्जी देगा. क्योंकि सिर्फ आप जो कंपटीशन से पहले खा रहे हैं वो आपको एनर्जी नहीं देगा, है ना. सो उस तरह का एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम फॉलो करते हैं. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵਾइस? वेजिटेरियन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने जो न्यूट्रिशन इनटेक है उसको पूरा करने के लिए. सिर्फ जो है क्योंकि मिथ बनी हुई है ना भी नॉन वेज के नाल ज़्यादा थानू प्रोटीन मिलती है. आजकल देखिए बहुत ज़्यादा आपने ये भी सुना होगा बहुत क्लीन ईटिंग भी कर रहे हैं लोग. सो इवन जो मोस्टली हम कुछ बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो हमारे जान पहचान किया और उनको फॉलो करते हैं, सो वो पूरा अपना जो बॉक्स के अंदर प्रोटीन होता है उसको छोड़ के सिर्फ नेचुरल बेस प्रोटीन को फॉलो कर रहे हैं. सो ऑप्शंस वेजिटेरियंस के लिए बहुत है, वेगन्स के पास भी बहुत ऑप्शंस हैं. आई मीन इट इज़ जस्ट अ चॉइस. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? बहुत चेंजेस लेके आए बिकॉज एज शी टोल्ड यू शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, इन्हें मेरी हेल्प की है. सो ब्रॉट मैनी चेंजेस बिकॉज शी गाइडेड मी कि इत्थे you are making this mistake, that mistake. So I learned and I'm still learning. Okay. है ना. ਤੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਟ ਡੇ. Okay. ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰੇਨਡ. ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜੀਏ. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਠੀਕ ਆ. ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਮਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ प्रोफेशन जिद्दां बना ली, एक प्रोफेशनल टाइप दे उत्ते इस चीज़ नूं तुसीं लैके आवो? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अब इस स्पोर्ट को जो है ऑल ओवर इंडिया में अब स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यानी जो छोटी उम्र के बच्चों और बच्चियों दोनों से जो इस स्पोर्ट को पिकअप करना चाहते हैं उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं. एंड अगर आपके माध्यम से वो बच्चे हमको अप्रोच करना चाहें तो दे विल बी मोर देन वेलकम, बिकॉज यूथ तो फेस होता ही है हमेशा, है ना. सो हम चाहेंगे कि अगर हम स्कूल्स में कोई स्पोर्ट का इंट्रोडक्शन चाहता है या किसी और प्लेटफॉर्म पे इंट्रोडक्शन चाहता है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. एंड वी वांट कि जो बच्चे हैं वो इस स्पोर्ट को पिकअप करें और जो इधर उधर की आदतें आजकल बच्चे पिकअप कर लेते हैं उससे बच्चे रिलीज हों. दिस इज समथिंग न्यू, दे कैन ऑलवेज पिक इट अप एंड से आप घर में कर. हाँ जी. सो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको पूरा एक कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए. एंड एक बेल से आप अगर आपने एक बेल अपने पास घर में ले भी लिया तो आप उसके साथ में अपना पूरा ट्रेनिंग जो है कर सकते हैं. तो किस एज तो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए ये आप किसी भी एज से, मतलब जब बच्चे, जैसे हम हमेशा कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो 4 साल 5 साल से बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं. बट जैसे अंडर 16 होता है उसमें जो भी एज में आप खेलना चाहते हैं अंडर 16 से खेलना शुरू कर सकते हैं. ਕਿਉਂਕਿ weight lifting ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿੰਨੇ kg ਦਾ ਹੋਊਗਾ? देखिए 6 kgs जो है बच्चों को वो अलाउड होता है टू स्टार्ट विद. Okay. 6 kgs. ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ?
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ? हाँ जी बिल्कुल, हमारी जो नेशनल फेडरेशन है केटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया एसोसिएशन KSIA, वो हमें नेशनली सारे एथलीट्स को वर्ल्ड लेवल पे जो है सपोर्ट करती है। सो हम उनके रिप्रेजेंटेशन के अंडर ही अपना जो है स्पोर्ट को लिफ्ट करते हैं। सो उनके अंडर ही अब हम लोग जो है एज एथलीट्स हम इस स्पोर्ट को प्रमोट करेंगे एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ फ्यूचर हाँ जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सरप्राइजिंगली जब मैं पिछले साल अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से आई थी तो पंजाब से सिर्फ मैं अकेले लिफ्ट करने वाली थी और इस साल हम दोनों जो है लिफ्ट करके आएंगे। तो अब ये है हमारा बिल्कुल इरादा है कि अब हम अप्रोच जो है शुरू धीरे 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 करके स्कूल्स कॉलेजेस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है अप्रोच करके एंड स्पोर्ट को आगे बढ़ाएंगे। ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਰ ਇਸ ਵੈਂਚਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू सो मच। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਾਜਵਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਟਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਸੰਦ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।